हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन माय वीडियो। आज हम लोग क्लास 2 का इंग्लिश लेसन 3 पढ़ने जा रहे हैं। और इस लेसन को रीड करने से पहले यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, तो इसे आप बढ़िया से पढ़ें और याद करें, तब जाकर मेरे साथ आप रीडिंग करिएगा ताकि आप अच्छे से लेसन को समझ सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है आवर नेशनल फ्लैग, यानी हमारा राष्ट्रीय फ्लैग मतलब झंडा। इंडिया इज़ आवर कंट्री, आवर नेशनल फ्लैग इज़ ट्राई कलर दैट इज़ नोन एज तिरंगा। यानी इंडिया जो है हमारा कंट्री है, भारत हमारा देश है, और हमारा जो फ्लैग है वह तिरंगा है। ट्राई कलर मतलब जिसके 3 रंग हो, तो तिरंगा इसलिए कहा गया। लेट अस लर्न मोर अबाउट आवर नेशनल फ्लैग व्हेन अनु, मनु एंड तनु टॉक टू देयर टीचर ऑन 15th अगस्त। तो चलिए हम लोग अपने नेशनल फ्लैग के बारे में कुछ ज़्यादा जानते हैं। जब अनु, मनु और तनु अपने शिक्षक से 15 अगस्त के दिन यानी कि स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे के दिन बात कर रहे थे। अनु, मनु एंड तनु आर वेरी हैप्पी, यानी अनु, मनु और तनु तीनों बहुत खुशी थे। ठीक है, बहुत खुशी हैं। टुडे इज़ 15th अगस्त, आज 15 अगस्त है। दे हैव कम टू स्कूल ओनली विथ अ तिरंगा एंड नो स्कूल बैग, यानी उनको अपने विद्यालय सिर्फ तिरंगा के साथ आना है और स्कूल बैग नहीं लाना है। असेंबली इज़ गोइंग ऑन, यानी असेंबली हो रही है, यानी सभा जैसे कि हम लोग प्रार्थना करते हैं वे उसे ही असेंबली कहते हैं, वो हो रही है। द प्रिंसिपल होइस्ट्स द नेशनल फ्लैग एंड देन एवरीवन सिंग्स द नेशनल एंथम जन गण मन, यानी जो प्रधानाचार्य थे प्रिंसिपल, वो अपने राष्ट्रीय झंडे को फहराते हैं और राष्ट्रगान गाते हैं, जन गण मन, जो सभी स्कूलों में गाया जाता है। आफ्टर द असेंबली द चिल्ड्रेन गो टू द क्लासेज विद देयर क्लास टीचर्स, और असेंबली ख़त्म होने के बाद सभी बच्चे अपने क्लास टीचर के साथ अपने वर्ग में चले जाते हैं, यानी अपने वर्ग शिक्षक के साथ अपने वर्ग में चले जाते हैं। टीचर, व्हाई इज तिरंगा होइस्टेड टुडे, आस्क अनु, यानी अनु पूछती है शिक्षक कि आज के दिन ही तिरंगा क्यों फहराया जाता है। बिकॉज टुडे इज इंडिपेंडेंस डे एंड तिरंगा द ट्राई कलर इज आवर नेशनल फ्लैग सेज द टीचर, क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस है और तिरंगा इसलिए फहराया जाता है क्योंकि यह हमारा राष्ट्रीय झंडा है। टीचर ने कहा, व्हाट इज आवर ट्राई कलर, आस्क्ड मनु, फिर मनु पूछता है कि यह ट्राई कलर क्या होता है। आवर ट्राई कलर इज द सिंबल ऑफ आवर कंट्री इंडिया, यानी हमारा जो तिरंगा है वह हमारे कंट्री इंडिया के लिए, यानी हमारे देश भारत के लिए एक चिन्ह है, या फिर कहें एक प्रतीक है। इट हैज स्ट्रिप्स ऑफ 3 कलर्स, इस झंडे में 3 पट्टियां हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर इस फिगर में देख सकते हैं। इन पट्टियों के बारे में बात किया जा रहा है, इन पट्टियों के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है। यहाँ 3 पट्टियां हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये, 3 पट्टियां हैं। तो इसी के बारे में टीचर ने बताया। सो आगे पढ़ते हैं। सैफरन, वाइट एंड ग्रीन, यानी कि 3 पट्टियों का कलर क्या है, एक है केसरिया, सैफरन को कहते हैं केसरिया, वाइट को सफ़ेद या फिर उजला कहते हैं, और ग्रीन को हरा। सैफरन कलर इज एट टॉप, ग्रीन इज एट बॉटम एंड मिडिल स्ट्रिप इज वाइट। सैफरन जो है रंग वो सबसे ऊपर होता है, यानी सबसे ऊपर जो होता है वो टॉप सैफरन कलर होता है, और ग्रीन कलर बॉटम में होता है, यानी हरा कलर सबसे नीचे होता है, बॉटम मतलब सबसे नीचे।
एंड मिडल स्ट्रिप इज वाइट, यानी बीच का जो पट्टी होता है वह उजला होता है। देयर इज अ नेवी ब्लू व्हील इन द सेंटर ऑफ वाइट स्ट्रिप, यानी कि एक नेवी ब्लू कलर का एकदम हल्का सा ब्लू कलर का चक्र होता है पूरे उजले पट्टे की बीच में। वी कॉल इट अशोक चक्र, हम लोग इसे अशोक चक्र कहते हैं। इट हैज़ 24 स्पोक्स, इसमें 24 तिल्लियाँ होती हैं। सो हाउ डू ऑल दिस थिंग्स मेक आवर ट्राई कलर इम्पोर्टेंट, आस्क तनु। अब तनु पूछती है कि ये इन सभी चीज़ों से हमारा ट्राई कलर कैसे, यानी कि हमारा जो तिरंगा है वह कैसे महत्वपूर्ण बनता है। गुड क्वेश्चन तनु, यानी टीचर कहते हैं अच्छा प्रश्न है तनु। ऑल दीज थिंग्स ऑफ आवर नेशनल फ्लैग हैव स्पेशल मीनिंग, यानी इन सभी का हमारे राष्ट्रीय ये जो चीज़ है, यानी कि ये 3 कलर हैं उसके बारे में बतलाया जा रहा है कि इन तीनों कलर्स का, इन तीनों रंग का, या फिर सीधा कह दिया गया है यहाँ ऑल दीज थिंग्स, यानी इन सभी चीज़ों का हमारे नेशनल फ्लैग में एक विशेष मतलब है। सैफरन इज़ द साइन ऑफ करेज एंड सेक्रीफाइस, यानी केसरिया कलर, करेज मतलब होता है साहस और सेक्रीफाइस मतलब बलिदान, इनका प्रतीक होता है। साइन मतलब होता है प्रतीक। इट शोज आवर स्ट्रेंथ एंड पावर, और इससे हमारा शक्ति और ताकत पता चलता है या इससे प्रदर्शित होता है। इट टीचेज अस टू बी ब्रेव, यानी यह हमें साहसी होने के लिए क्या करता है, सिखाता है कि हम साहसी हों, साहसी बने। वाइट इज़ द साइन ऑफ पीस, प्योरिटी एंड फेथ, यानी सफ़ेद रंग जो है वह शांति, स्वच्छता और विश्वास का प्रतीक होता है। इट इंस्पायर्स अस टू बी काइंड एंड जेंटल टू ऑल, और यह हमें प्रेरित करता है कि हम सभी के प्रति, यानी सभी लोगों के प्रति विनम्र रहें और काफ़ी दयालु। ग्रीन इज़ द साइन ऑफ हैप्पीनेस, प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी, और हरा रंग खुशहाली का, प्रगति का और समृद्धि का चिन्ह होता है। इट स्टैंड्स फॉर ग्रीनरी एंड रिच फ्लोरा ऑफ आवर कंट्री, सेज द टीचर, यानी ग्रीन कलर हमारे हरियाली का और हमारे पूरे देश में जो पेड़ पौधे हैं, ठीक ना, तो इसका प्रतीक होता है ग्रीन कलर, यानी हरा कलर। ये पूरा आंसर टीचर देते हैं। वाओ हाउ मीनिंगफुल द कलर्स ऑफ आवर नेशनल फ्लैग आर, सेज तनु एंड मनु। तनु और मनु कहते हैं कि हमारे देश के जो राष्ट्रीय झंडा है, हमारा देश का जो राष्ट्रीय झंडा है, उनके कलर्स का, उनके रंग का जो मतलब है वो कितने अद्भुत है। बट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ विल, आस्क अनु। फिर अनु पूछती है कि इस तिरंगे में व्हील यानी कि चक्र जो है उसका महत्व क्या है। द नेवी ब्लू व्हील हैज 24 स्पोक्स इन इट दैट रिमाइंड्स अस टू वर्क फॉर 24 आवर्स फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल अराउंड अस। यानी अब टीचर जवाब देते हैं कि जो नेवी ब्लू जो चक्र है जिसमें 24 तिल्लियाँ हैं वह हमें याद दिलाती है या स्मरण कराती है कि हम लोगों को 24 घंटे लोगों के, हमारे चारों ओर जो लोग हैं उनके वेलफेयर मतलब होता है कल्याण, उनके हित के लिए, उनके कल्याण के लिए हमें 24 घंटे काम करते रहना चाहिए। वाओ आवर नेशनल फ्लैग इज सो ग्रैंड एंड इंस्पायरिंग, यानी वाओ हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है वो काफ़ी ज़्यादा महान है और काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा देने वाला है। इंस्पायरिंग मतलब यहाँ होता है प्रेरणा देने वाला, जो प्रेरणा दे, जहाँ से हम कुछ अच्छा सीखें। वी विल ऑलवेज रिस्पेक्ट इट, और हम लोग हमेशा इसका सम्मान करेंगे। थैंक यू टीचर फॉर टेलिंग अस अबाउट आवर ट्राई कलर तिरंगा, सेड मनु, तनु एंड अनु, यानी धन्यवाद शिक्षक, हमें हमारे
तिरंगा के बारे में इतना कुछ कहने के लिए। ये तनु, मनु और अनु कहते हैं। अब एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज में पहला जो सेक्शन है आपका कॉम्प्रिहेंशन है। इसमें आपको पहला जो क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स, यानी इसमें आपको सही जो ऑप्शन है उस पर आपको टिक मारना है और बस इतना ही काम। पहला है आवर नेशनल फ्लैग इज कॉल्ड, यानी हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है उसे क्या कहते हैं। तो जैसा कि हम लोग लेसन में पढ़े हैं, राष्ट्रीय झंडा हमारा उसका नाम है तिरंगा, तो इसलिए तिरंगा में टिक लगाया गया है। आवर नेशनल फ्लैग हैज़ डैश कलर्स, यानी हमारे जो राष्ट्रीय झंडा है, हमारा राष्ट्रीय झंडा में कितना कलर है। तो हमारे राष्ट्रीय झंडे में 3 कलर है, तो 3 पर लगाए हैं। द डैश इज एट टॉप एंड डैश इज एट बॉटम, यानी कि कौन सा कलर ऊपर है और कौन सा कलर नीचे है। तो सैफरन ऊपर है और ग्रीन नीचे है। तो इसी के साथ साथ ये सेक्शन खत्म हुआ। अगला क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हेन डू वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, यानी हम लोग स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं। वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त, यानी हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं 15 अगस्त को। विच कलर इज साइन ऑफ प्योरिटी एंड फेथ, यानी कौन सा कलर यानी कौन सा रंग स्वच्छता और विश्वास का प्रतीक है। तो वाइट कलर इज द साइन ऑफ प्योरिटी एंड फेथ, यानी जो सफ़ेद रंग है वह स्वच्छता और विश्वास का प्रतीक होता है। मैच द करेक्ट आंसर, यानी कि आपको मैच करना है। तो जैसा कि सैफरन इज द साइन ऑफ, तो यहाँ पर हम लोगों ने मैच किया है करेज एंड सेक्रीफाई, क्योंकि सैफरन कलर किसका प्रतीक होता है, तो साहस और बलिदान का प्रतीक होता है। वाइट इज द साइन ऑफ, तो ये सामने पूरा मैच है ही, पीस एंड प्योरिटी यानी शांति और स्वच्छता का। उसके बाद ग्रीन इज द साइन ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी, यानी खुशहाली और समृद्धि का हरा कलर प्रतीक होता है। द अशोक चक्र रिमाइंड्स टू वर्क फॉर द अदर्स, यानी अशोक चक्र जो होता है, जो वाइट स्ट्रिप के बीच में रहता है जिसमें 24 तिलियाँ होती है, वह क्या बतलाता है, वह इस चीज़ को हमें स्मरण कराता है कि हम दूसरे के लिए काम करते करें। अब यहाँ पर आपको मैस्कुलिन टू फेमिनिन या फिर कहें फेमिनिन टू मैस्कुलिन करना है नाउन को। तो यहाँ पर देखिए मैस्कुलिन मतलब हो जाता है जिससे पुरुष जाति का बोध हो, यानी जो मर्द जाति हो उनके लिए मैस्कुलिन नाउन होते हैं, उनको मैस्कुलिन जेंडर है। जेंडर मतलब होता है लिंग, ठीक है ना, जेंडर मतलब होता है लिंग, यानी जैसे 2 लिंग होते हैं ऐसे जनरली आप समझिए। एक होता है अगर बॉय यानी एक होता है लड़का, तो इसका फेमिनिन, फेमिनिन मतलब लड़की के लिए ये पता चलता है, ये हो जाता है गर्ल, हो जाती है गर्ल, ठीक है ना। यानी बॉय का हो गया गर्ल, बॉय हो गया मैस्कुलिन क्योंकि यह किसी मर्द जाति का बोध कराता है, और फेमिनिन इसलिए बोले गर्ल हो गई फेमिनिन क्योंकि उससे लड़की का बोध होता है, यानी किसी स्त्री जाति का बोध होता है। सो चलिए करते हैं आगे। ब्रदर, ब्रदर मीन्स हो गया भाई, तो भाई का स्त्रीलिंग क्या होता है, सिस्टर यानी बहन। सन, सन मीन्स होता है बेटा, डॉटर मीन्स बेटी। बॉय मीन्स लड़का, गर्ल मीन्स लड़की। फादर मीन्स पिताजी, मदर मीन्स माताजी। नेफ्यू, नेफ्यू मीन्स भतीजा, नीस मीन्स भतीजी। मैन, मैन मीन्स आदमी। वुमेन, वुमेन मीन्स औरत। बुल, बुल मीन्स क्या होता है, बुल मीन्स होता है सांड। और काउ मीन्स क्या होगा, काउ मीन्स गाय। हॉर्स, हॉर्स मीन्स घोड़ा। मेयर मीन्स घोड़ी। अब आगे है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आवर नेशनल फ्लैग इज कॉल्ड, नेशनल फ्लैग को क्या कहते हैं, तो तिरंगा कहते हैं, इसलिए तिरंगा भरा जाएगा। द फ्लैग हैज़ डैश कलर्स, यानी फ्लैग में कितने कलर्स होते हैं, तो 3 कलर्स होते हैं। सैफरन ऑन द टॉप स्टैंड्स फॉर डैश, यानी सैफरन जो है वह किस चीज़ को यहाँ प्रदर्शित करता है, किस चीज़ के लिए सैफरन कलर डाला गया, तो फॉर करेज एंड सेक्रीफाइस, ठीक ना, ये साहस और बलिदान को प्रदर्शित करता है। राइट इन द मिडल स्टैंड्स वाइट इन द
मिडल स्टैंड्स फॉर, यानी जो बीच में वाइट कलर का पट रहता है, पट्टी जो रहता है, वह किस चीज़ के लिए प्रदर्शित करता है? तो प्योरिटी एंड फेथ को, यानी कि स्वच्छता और विश्वास को। ग्रीन एट द बॉटम स्टैंड्स फॉर, यानी कि जो हरा कलर सबसे नीचे होता है, वह किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? वह किस चीज़ के लिए होता है? तो यह प्रोस्पेरिटी दिखाने के लिए, यानी कि यह समृद्धि को शो करता है। द अशोका चक्र इज इन द डैश ऑफ द वाइट स्ट्रिप, यानी अशोक चक्र उजले जो सफ़ेद कलर का पट्टी होता है उसके कहाँ पर वो अवस्थित होता है? तो इसका सिंपल सा आंसर है सेंटर, एकदम बीच में होता है। सेंटर मतलब हो गया केंद्र, एकदम बीचों बीच होता है। अब मैच द वर्ड विद देयर अपोजिट्स, यानी कि यहाँ पर हम लोग को शब्दों का मिलान करना है उनके विलोम शब्द के साथ, यानी उनके उल्टा शब्दों के साथ। जैसे कि गुड, गुड मतलब होता है अच्छा, तो कोई अच्छा आदमी होता है तो कोई बुरा आदमी होता है, तो बुरा मतलब हो गया कि बैड, तो गुड का अपोजिट वर्ड क्या हो गया? बैड। अपोजिट मतलब होता ही है कि उल्टा, ठीक ना। कोई आपको अगर अच्छा बोल रहा है तो अच्छा का उल्टा क्या हो जाएगा? खराब। उसी तरीका से लार्ज है, तो लार्ज मतलब क्या हो गया? लार्ज मतलब हो गया बड़ा, तो स्मॉल मतलब क्या हो जाएगा? स्मॉल मतलब छोटा। फास्ट, फास्ट मतलब हो गया तेज, तो स्लो मीन्स क्या हुआ? स्लो मीन्स हो गया धीमी गति से चलने वाला, और ये धीमी गति, ठीक ना, धीमा चलने वाला नहीं कहेंगे, सीधा धीमा कहेंगे। और फास्ट मतलब तेज। ऑलवेज मीन्स क्या होता है? हमेशा। और नेवर मीन्स कभी नहीं। करेक्ट मीन्स हो गया सही, इनकरेक्ट मीन्स गलत। अब आपको यहाँ प्रोनाउंसिएशन करना है, मेरे साथ प्रोनाउंसिएशन करना है, तो आप कीजिए। CRICKET, इसे कहते हैं क्रिकेट। TENNIS टेनिस। HOCKEY हॉकी। BADMINTON बैडमिंटन। FOOTBALL इसे कहते हैं फुटबॉल, ठीक है। और इसी के साथ साथ लेसन का एंडिंग होता है। और आप लोग इस लेसन को एक दिन में नहीं करना है। पहला दिन आप लोग वर्ड मीनिंग को करें। दूसरा दिन वर्ड मीनिंग जब याद हो जाए बढ़िया से तो लेसन को रीड करें वीडियो देखकर, और उसके बाद तीसरे दिन आप क्वेश्चन आंसर को पढ़ें, समझें, और उसके बाद याद करें। तो 4 से 5 दिन में कुल मिलाकर आपको ये पूरा लेसन कंप्लीट करना है। अगले वीडियो में हम लोग एक फन सा चैप्टर पढ़ेंगे, सिर्फ पढ़ने के लिए, उसका क्वेश्चन आंसर नहीं करना है। तो अगले वीडियो में वो हम करेंगे, ठीक है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।